मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टडी करेंगे। इसको पहले मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद में हम इसका सोल्यूशन करेंगे। पर मैं उसके पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वह बच्चा टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ सकता है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, अब हम आपका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। क्वेश्चन है आपका, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3900। ओके, क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स को ₹3900 में परचेज किया। ओके, लेटर शी buys another bats and 3 more balls of the same kind for ₹1300। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद में क्रिकेट टीम के कोच ने 1 बैट, अनदर मीन्स हम यहाँ 1 ही बोलेंगे, 1 बैट एंड 1 बैट से 3 बॉल्स ज़्यादा खरीदी उसने किसने में ₹1300 में। ओके, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली मेथड से क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन उसके बाद जो इक्वेशन मिलेंगी हम उसको ग्राफ लाइन में शो कर देंगे, तो ग्राफिकल मेथड हो जाएगी। अब मैं आती हूँ आपके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बाय अलजेब्रिकल मेथड लेंगे, और यहाँ पे हमें 1 बैट एंड 1 बॉल का इसमें कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी ₹Y। ओके, अब ये जो इक्वेशन है 3x + 6y, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये कैसे आई आपकी, है ना, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ कि क्वेश्चन से आप कैसे, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, बट यदि आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बहुत इजी वे में मैं इसको समझाऊंगी कि आप इक्वेशन से, आप क्वेश्चन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी ये मैं आपको ऊपर क्वेश्चन से बता रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेंटेंस है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल ₹3900। ओके, यहाँ पे क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3900 में खरीद परचेज किया है। तो यहाँ पे हमने क्या लेट किया है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट भी ₹X है एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल भी ₹Y लिए है। तो 3 दिस इज द नंबर ऑफ बैट्स एंड 6 दिस इज द नंबर ऑफ बॉल्स। तो हम ये इक्वेशन अरेंज करना मैं बता रही हूँ, तो आप कैसे करेंगे, आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बैट मीन्स X, तो 3x हो जाएगा, एंड की प्लेस में प्लस पुट कर देंगे, देन 6 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, 1 बॉल की कॉस्ट हमने क्या लेट की है y, तो 6y इज इक्वल टू 3900। इक्वेशन समझ में आ गई आपको। अब नीचे आए, ये 3x + 6y इक्वल टू 3900, जैसे मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमें इक्वेशन मिल गई, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 एंड 6 बोथ नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 3 एंड 6 बोथ मल्टीपल हैं 3 के। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। ओके, तो यहाँ से आपका 3 कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन बाहर निकालिए, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट पुट करेंगे। ब्रैकेट पुट करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका ये पता चलता है कि आपकी जो 2 टर्म एक ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है ना, और ये कैसे आई हैं हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 3 यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 1x बचेगा, जो यहाँ 1 हमने नहीं शो किया, ज़रूरी नहीं होता, जहाँ पे जिस वेरिएबल के पास कुछ नहीं होता दैट मीन्स देयर इज़ 1 इज़ मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो आपका x हो गया, प्लस प्लस सेम साइन पुट कर दिया हमने। इसके बाद में 6, 3 का डिवीजन 6 में कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 2 6 होता है, तो 2y पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो 3 ब्रैकेट
एक्स प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3900 हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 ब्रैकेट के साथ में, यहाँ आके ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, इनटू का डिवीजन, इनटू का क्या हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसपोजिंग साइन चेंज होगा तो डिवीजन में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 इनटू में है तो यहाँ आके आपका डिवाइड होगा। तो ये आपका x प्लस 2y बस बचेगा यहाँ पे, और 3 यहाँ पे आपका 3900 से क्या हुआ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3900 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 2 0 पुट है, यहाँ पे आप 2 0 आप पुट कर देंगे तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या मिलेगी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमें सेकेंड सेंटेंस से मिलेगी, आप उसको देखिए। हम क्वेश्चन में अगेन आ रहे हैं, आपको सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, शी बायज अनदर, यहाँ से शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। ओके, वह एक बैट एंड 1 बैट से 3 बॉल्स ज़्यादा खरीद रहा है ना, किसमें, टोटल 1300 रुपीज़ में, मतलब दो थिंग्स की जो टोटल प्राइस मनी है वो कितनी है, 1300 रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, वो अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, 3 मोर बॉल्स हैं, आप ध्यान देना 3 मोर देन नहीं है। ओके, यदि मोर देन होता तो क्या होता, 3 प्लस y होता, बट यहाँ पे 3 मोर है, दैट मीन्स जो बैट की कॉस्ट है उससे 3 बॉल्स उसने ज़्यादा खरीदी हैं 1 बैट से। ओके, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या है, x है, तो x एंड की प्लेस में प्लस 3 मोर है तो मोर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑफ बॉल्स 3 है इनटू कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1300। आपका इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम नीचे आएंगे, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, जैसे मैंने अभी ऊपर समझाया। अभी हमें दोनों इक्वेशन किससे मिली, बाय अलजेब्रिकल मेथड, है ना। अब इसको हमें ग्राफिकल में शो करना है, तो ग्राफिकल में शो करना है दैट मीन्स आपको ग्राफ लाइन में, ग्राफ पेपर में आपको इसकी ग्राफ लाइन बनानी है ना, इक्वेशंस को ग्राफ लाइन में शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बायोग्राफिकल मेथड से आप अब इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी है x प्लस 2y इक्वल टू 1300, अभी ऊपर हमने निकाली है ना। इसमें से हम आप अब पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है, तो इसमें से यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x एंड 2y। तो किसी एक वेरिएबल को आपको ट्रांसपोज करना है, एक वेरिएबल आपका यहीं पे रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो किसी एक वेरिएबल को हमें किस में, LHS से RHS में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐसा वेरिएबल डिसाइड करेंगे जिसके साथ में कोई प्रोडक्ट ना हो, क्यों, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं होगा तो हमें वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 2y है, 2y है, y के साथ में 2 का प्रोडक्ट है, 2 इंटू में है। तो यदि हम x को यहाँ ट्रांसपोज करते हैं तो 1300 माइनस x होगा, फिर y की अकेली हमें अलॉन वैल्यू चाहिए अकेली, तो यहाँ पे फिर आपका y इक्वल टू क्या होगा, 1300 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो फिर ये बहुत लेंथी जाएगा सोल्यूशन। इसके लिए हमें हम क्या करेंगे, इसमें x को यहीं पे रखेंगे LHS में, 2y को हम ट्रांसपोज कर देंगे RHS में। तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 1300 है, तो 2y को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, तो ये प्लस साइन के साथ है, यहाँ आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 2y, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू पुट करने पे क्या होगा, 2 के साथ इंटू होकर 1300 से माइनस हो जाएगा, और जो भी वैल्यू मिलेगी वो x की होगी। तो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। हमें ऐसा 2 टाइम करना है, क्योंकि यदि 1 टाइम करेंगे तो हमें 1 ही पॉइंट मिलेंगे, दैट मीन्स 1 कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो 1 कोऑर्डिनेट से तो आपका 1 पॉइंट से तो ग्राफ लाइन बनेगी नहीं, कम से कम मैक्सिमम 2 पॉइंट तो चाहिए आपको, है ना। तो हम इसमें 2 टाइम, यहाँ पे y की वैल्यू हम 2 टाइम पुट करेंगे, तो हम 2 टाइम पुट करेंगे तो हमें 2 टाइम x की वैल्यू मिलेगी। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले हमने y इक्वल टू 600, और यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1300 माइनस 2y, y जो है विथ माइनस साइन में है,
तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे, तो क्योंकि पॉजिटिव पुट करेंगे तो आपका क्या होगा, 1300 से सब्ट्रैक्ट होके आपकी जो भी वैल्यू होगी सब्ट्रैक्शन के बाद में आपको लेस वैल्यू मिलेगी, है ना। हम यहाँ पे ऐसी वैल्यू डिसाइड करेंगे जिसके बाद में आपको 1300 से माइनस होने के बाद वैल्यू लेस मिले, क्योंकि आपकी ग्राफ लाइन में वो वैल्यूज़ आनी चाहिए। यदि हम ज़्यादा वैल्यू लेंगे, यदि यहाँ पे हम y की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो वैल्यू आपकी क्या होगी, ये प्लस हो जाएंगी फिर, और 1300 के साथ प्लस होने के बाद आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी जो आपकी ग्राफ लाइन पे नहीं आ पाएंगी, बाहर जाएंगी। तो हमें ये डिसाइड करना है ना, ये सोचकर वैल्यू लेनी है कि यहाँ पे आपके 1300 से माइनस होने के बाद कम वैल्यू है जो आपके ग्राफ लाइन के अंदर आ जाए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले y, आप इसमें और कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मैंने 600 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, 400 है ना, 300, 500। ओके, तो ये आपको इससे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने y इक्वल टू 600 पुट किया है, y इक्वल टू 600 पुट इन इक्वेशन। अब यहाँ थर्ड में मैंने पुट कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 हो जाएगा। y की प्लेस में क्या होगा, 600 हो जाएगा, और यहाँ 2 और y के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, देयर इज मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये 2 का 600 के साथ इंटू होगा। ये x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 600 जो अभी मैंने ऊपर समझाया, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1300 से 1200 माइनस होगा तो आपको क्या बचेगा, x इक्वल टू 100 बचा, और यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव आया है। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होता है, हमेशा साइन उसी का आता है। 1300 इज ग्रेटर देन 1200, इसलिए यहाँ पे 100 आया। तो आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट मिल गए। y इक्वल टू 600 पुट करने पर हमें x क्या मिला है, 100 मिला है। अब फिर से हम एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट और चाहिए हमें, तो हम यहीं पर ऊपर आपका इक्वेशन 3 में हियर आप फिर से y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फिर से अगेन x की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अब नेक्स्ट वे हमने क्या किया है, y इक्वल टू 700 पुट किया है, पुट इन इक्वेशन 3 ऊपर। अब यहाँ पे हमने पुट करेंगे y की प्लेस में 700। ओके, देखिए x इक्वल टू 1300 माइनस 2 इंटू 700 ये पुट कर दिया, तो यहाँ पे अब x इक्वल टू 1300 माइनस 2 का इंटू करेंगे, 7 से 2 7 से 14, देन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन बता रही हूँ। इसके बाद 2 0 है तो हम ये 2 0 पुट कर दिए, तो x इक्वल टू 1300 माइनस 1400। तो अब आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी ये, तो यहाँ पे x इक्वल टू में -100 मिला। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि -100 हमें क्यों मिला है, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है। आप यहाँ पे ये नहीं जाएंगे कि यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू का जो होती है ऑलवेज ग्रेटर होती है, नहीं, यहाँ पे हम नंबर कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 1400 इज ग्रेटर देन 1300, ओनली नंबर, साइन कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ओनली नंबर कंपेयर कर रहे हैं कि 1400 इज ग्रेटर देन 1300, इसलिए आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, है ना, हम 1400 का साइन पुट किए हैं। समझ में आ गया। वैसे क्या लेते हैं हम कि जो आपकी नेगेटिव वैल्यू कितनी भी बड़ी हो पर वो पॉजिटिव वैल्यू से क्या होती है, हमेशा छोटी ही होती है। जैसे -10 है, -10 और 1 है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन द -10, है ना। बट यहाँ पे नंबर कंपेयर करके हम यहाँ साइन पुट कर रहे हैं। ओके, अब हम जाएंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है ना। ये आपकी हो गया आपका फर्स्ट जो ये इक्वेशन जो थर्ड है, इक्वेशन थर्ड के आपके दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। फर्स्ट में हमने 600 पुट किया y की वैल्यू, तो x इक्वल टू 100 मिला। देन सेकंड में y इक्वल टू 700 पुट किया तो हमें yx की वैल्यू क्या मिली, -100। ये आपका इक्वेशन थर्ड का हो गया चार्ट, ये बन गया एक्स वाई का। अब हम आएंगे इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे अब। ओके, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन जो है आपने एल्जेब्रिकल मेथड से जो हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली थी वो क्या है आपकी, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी जैसे हमने ऊपर सिमिलर किया था, सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही करेंगे। हम ऐसा वेरिएबल यहाँ पे लेंगे जिसके साथ में कोई प्रोडक्ट ना हो। क्यों, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करना इजी होगा, इसलिए हम ऐसे ही वेरिएबल को डिसाइड किया है यहाँ पे, ठीक है, इसको लिया है। तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300 है, तो 3y को हम 3y क्या है यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे, तो प्लस की जगह प्लेस में यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमने लिया x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ये प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो गया है, ये माइनस हो गया है। ये इक्वेशन हो गई आपकी फोर्थ। ओके,
अब यहाँ पे भी हमें क्या सेकंड इक्वेशन जो हमने ली थी ना उसका हमें ग्राफ लाइन शो करना है। तो सेकंड इक्वेशन में आपका ये हो गया। तो अब सेकंड इक्वेशन का हमें ग्राफ लाइन शो करना है। तो सेकंड इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपके फोर्थ इक्वेशन में ये हो गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। हम जो भी यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे उसमें 3 का इंटू होगी, क्योंकि 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन साइन है। ओके, तो अब यहाँ भी आपको क्या करना है, ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें पॉजिटिव पुट करना है। y की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो 1300 से सब्ट्रैक्ट हो गए तो आपको लेस वैल्यू मिलेगी। आप यदि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ प्लस हो गया तो आपको लार्जर वैल्यू मिलेगी, जो आपको ग्राफ लाइन में फिर दिक्कत होगी। तो हमें ट्राई ये करना है कि लेस वैल्यू आए। ओके, तो यहाँ पे हम y इक्वल टू वाइस की वैल्यू हमने 400 पुट की है। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 300 400 जो आपको सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग, आप है ना सुविधाजनक अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। y इक्वल टू 400 मैंने पुट किया है, y इक्वल टू 400 पुट इन इक्वेशन फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1300 माइनस यहाँ पे y की प्लेस में 400 पुट किया तो 3 इंटू 400 हो गया ये। अब 1300 माइनस 3 इंटू 400, 3 4 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से इंटू करोगे तो 0 0 शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन बोले तो डिजिट को डिजिट से इंटू कर दो, और जितने नंबर ऑफ जीरोस के पीछे लगे उतने जीरो आप पीछे लगा दीजिए। ये हो गया x इक्वल टू 1300 माइनस 1200। ओके, तो ये 1300 से 1200 माइनस होगा तो पॉजिटिव 100 मिलेगा, क्योंकि 1300 इज ग्रेटर दैन द 1200। ये हो गया। अब इसका भी हम चार्ट बनाते जाएंगे, एक्स वाई का चार्ट बनाया है। y की वैल्यू 400 पुट करने पर हमें x की वैल्यू क्या मिली 100। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना, तो हम एक वैल्यू और पुट करेंगे। तो फिर मैंने अगेन y की प्लेस में y इक्वल टू 500 पुट किया इन इक्वेशन फोर्थ अबव दिस, सॉरी यहाँ। ओके, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे अगेन हम y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 500 पुट करेंगे तो 3 के साथ इंटू होके आपका क्या हो जाएगा 1500, और फिर एक आपको x की न्यू वैल्यू मिलेगी। ओके, चलिए नीचे आते हैं। y इक्वल टू 500 पुट इन इक्वेशन फोर्थ, तो देन आपकी न्यू क्या हो गया आपका x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 500, ये 1500 हो गया। 1300 माइनस 1500, 3 5 से 15 और 2 0 है तो 2 0 पीछे लगा दिए। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1300 से 1500 सेपरेट करोगे तो 200 माइनस 200 मिलेगा। माइनस क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर की कंपेयर करते हैं ऑलवेज, है ना। तो यहाँ पे 1500 इज ग्रेटर देन द 1300। ओके, जो नंबर बड़ा होता है ऑलवेज साइन उसी का आता है, तो यहाँ 1500 का ही साइन आएगा नेगेटिव। आगे समझ में। अब आपको इसके 2 कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स बोलना चाहिए 2 पॉइंट्स मिल गए हमें 500 पे माइनस 200। अब आपके क्या ग्राफ लाइन में हम इसको शो करेंगे। फर्स्ट वाले थर्ड इक्वेशन के जो ग्राफ मिले हैं, जो फोर्थ इक्वेशन के ग्राफ मिले हैं, हम दोनों को ग्राफ लाइन में शो करेंगे। दिस इज द ग्राफ पेज, है ना। ये क्या है, मेरे पास ग्राफ पेज नहीं था तो मैंने ये सिंगल लाइन में मैंने इसको बनाया है, आप भी इसको बना सकते हैं। आप इसको आपके पास ग्राफ पेज है तो ग्राफ पेज ले लीजिए, नहीं तो आप स्केल के हेल्प से इसको 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से आप ऐसे पॉइंट्स बना लेंगे, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेने से भी ग्राफ जैसा ही बन जाता है और क्लियर आता है, कोई मिस्टेक नहीं होती इसमें। अब यहाँ पे मैं समझाना चाहती हूँ आपको एक्सिस, है ना। राइट साइड में पॉजिटिव एक्स लेते हैं, देन लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये आपका। फिर ऊपर आपका पॉजिटिव प्लस वाई होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में बोलना चाहिए, और नीचे आपका साउथ डायरेक्शन में माइनस वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको देखिए आपके थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है ना, दोनों के हमने ग्राफ लाइन बनाए हैं इसमें। तो इसमें आपके जो फर्स्ट इक्वेशन जो इसका था x प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ लाइन है। और ये जो सेकंड इक्वेशन थी x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये उसकी ग्राफ लाइन है। हमने इनके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं जो है ना ऊपर में हमने निकाले हैं, हम उनको यहाँ पे शो किया है। आप सबसे पहले इनको क्या पॉइंट्स दे दोगे, 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से हमने इनके पॉइंट्स दिए हैं।
100 200 एक्स प्लस एक्स एक्सिस में हमने दिया है 100 200 300 400 500 600, ऐसे मैंने 1000 तक दिया है। फिर ऊपर पॉजिटिव, देखिए प्लस एक्स एक्सिस में क्या सारे पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव एक्सिस में सारे नेगेटिव रहेंगे, फिर ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में सारे पॉजिटिव रहेंगे, और नीचे आपके नेगेटिव वाई एक्सिस में आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और मैंने पॉइंट्स कैसे इसमें शो किए हैं कि पॉजिटिव जो आपका है वाई एक्सेस में आपके पॉजिटिव 700 मैक्सिमम गए हैं, तो मैंने वाई एक्सेस में पॉजिटिव में 700 मैक्सिमम लिया है। फिर आपके माइनस एक्स एक्सेस में मैक्सिमम आपका 200 है, तो मैंने 300 तक ले लिया है ना। ग्राफ जो आपको चार्ट बनाए उसके देखकर ही आपको ग्राफ पेपर में ये बनाना है, ठीक है ना। फिर इसके माइनस वाई एक्सेस में पॉइंट्स नहीं है तो मैंने फिर भी शो कर दिया, आप नहीं भी शो करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो थर्ड इक्वेशन से हमें जो आपके ये चार्ट मिला है एक्स वाई का, उसके कोऑर्डिनेट्स देखिए आप। थर्ड इक्वेशन में जी, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन में आपका ये चार्ट मिला है, y की वैल्यू 600 पुट करने पर आपको क्या मिली है, x 100 मिला है। देन y की वैल्यू 700 पुट करने पे -100। हमको इसको पूरे को क्या शो करना है, ग्राफ लाइन में शो करना है। एंड आपके जो ये है फोर्थ इक्वेशन के जो ग्राफ चार्ट मिला है, ये आपका मिला है जो एक्स वाई का चार्ट, इसका भी y इक्वल टू 400 है ना। y इक्वल टू 400 पुट करने पर x 100 मिला है, एंड y इक्वल टू 500 पुट करने पर x माइनस 200 मिला है। ये बोथ चार्ट को आपको किस में शो करना है, ग्राफ पेपर में, तो इसकी आपकी ग्राफ लाइन बनेगी, ठीक है। तो हम आते हैं आपकी ग्राफ पेपर में जी। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी x प्लस 2y इक्वल टू 1300 का मैं इसका शो कर रही हूँ। इक्वेशन थर्ड का जो आपने एक्स वाई का चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले x क्या है आपका, पॉजिटिव x 100 है ना, x एक्सिस में पॉजिटिव x एक्सिस में आपका 100 है, तो ये 100 को हमने सीधी स्केल विथ हेल्प ऑफ स्केल से आप क्या करोगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। और फिर y एक्सिस में आपका 600 है ये, तो 600 से आप इसके पैरेलल लाइन है ना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये आप ड्रॉ करेंगे, और दोनों का ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है पैरेलल ऑफ y एक्सिस, ठीक है ना। और ये पैरेलल ऑफ x एक्सिस, दोनों जहाँ पे आपके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे आप एक पॉइंट डॉट कर देना, और वहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट शो कर देना। एक्स ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की पहले शो करते हैं और वाई एक्सिस की बाद में। तो जो 100 है दिस इज एक्स वैल्यू है, और जो 600 है वो वाई वैल्यू है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ वाई एंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये 100 600 है, ये एक्स 100 एक्स इक्वल टू 100 एंड वाई इक्वल टू 600, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट शो करना है आपको, मैंने ऊपर अभी चार्ट में बताया था इक्वेशन थर्ड का सेकंड वैल्यू वाई इक्वल टू 700 हमने पुट किया था, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिली थी, -100 मिली थी ना। तो -100 एक्स एक्सिस पे था, तो आप माइनस एक्स एक्सिस पर ये -100 पे आ गए हम। और आपकी जो y की वैल्यू थी, y की कितनी वैल्यू थी 700, तो ये ऊपर 700 पे हम आएंगे, ठीक है। ये तो ये जो आपकी है x से आप पूरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल ऑफ y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस है ना, और दिस लाइन पैरेलल ऑफ माइनस एक्स एक्सिस, दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा क्या, -100 700। दिस इज द वैल्यू ऑफ x -100 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y 700। ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, जहाँ पे आपको दोनों ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं विद हेल्प ऑफ स्केल, एंड दिस इज द ग्राफ लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ओके। अब इसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन जो आपका था है ना, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, इसको हम शो करेंगे ग्राफ लाइन में। तो इसके लिए हम क्या है, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले थे, y की वैल्यू हमने ऊपर बताया था, फोर्थ इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट थे है ना आपके क्या थे 400, x एक्सिस पे आपका था 100, y एक्सिस पे था आपका 400। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे जाएंगे, x एक्सिस पे आपका था 100 फोर्थ के, ठीक है ना, तो ये 100 हो गया। दिस इज द वर्टिकल लाइन पैरेलल ऑफ y एक्सिस, एंड द y एक्सिस पे आपका क्या है, ये 400 है, दिस इज द पैरेलल ऑफ x एक्सिस। तो दोनों लाइन जहाँ पे ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको डॉट कर देते हैं, और ये आप इसके कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं। सबसे पहले x एक्सिस के कोऑर्डिनेट ये 100 जाएगा, फिर y एक्सिस का ये पॉइंट आप 400 करोगे, ठीक है ना। तो ये आपको सेकंड, ये आपका इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिला 100 एंड 400। 100 दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 400 दिस इज द वैल्यू ऑफ y,
ठीक है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, अब इसका मैं सेकंड, है ना, इक्वेशन फोर्थ का आपको सेकंड कोऑर्डिनेट शो करना है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में था आपका x इक्वल टू -200 और y इक्वल टू 500। तो हम -200 दैट मीन्स द माइनस एक्स एक्सिस, तो ये माइनस एक्स एक्सिस पे -200 अपन गए। इसके बाद में y एक्सिस, ये -200 आप कैसे ड्रॉ करोगे, पैरेलल ऑफ y एक्सिस, एंड ये वाली जो लाइन है आपकी, है ना, दिस इज द पैरेलल ऑफ माइनस एक्स एक्सिस। दोनों लाइन जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ये, वहाँ पर आप डॉट कर देना और आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट शो कर दोगे। पॉइंट शो करोगे क्या, -200 एंड 500। -200 दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड 500 दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आपका ये सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया, सेकंड इक्वेशन, दैट मीन्स बोलना चाहिए सेकंड इक्वेशन का है ये। और दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर देंगे विथ हेल्प ऑफ स्केल, एंड इनके ऊपर हम दोनों ग्राफ लाइन के ऊपर उनके इक्वेशंस पुट कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ओके, ये आपकी ग्राफ लाइन शो हो गई। इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू नहीं शो करनी थी, ओनली आपको अलजेब्रिकल मेथड से इक्वेशंस बनाने थे और ग्राफ लाइन में उनको शो करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 3.1 का थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब इसको आप लाइक करिए एंड कमेंट करिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके।